राम राम दोस्तों, मैं संजू तिवारी। राम राम। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुशहाल होंगे, अच्छे होंगे, आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चे, आपके परिवार सारे सदस्य अच्छे होंगे और हम भी स्वस्थ हैं। भगवान की कृपा है, बालाजी सरकार की कृपा है कि हम भी स्वस्थ हैं। प्रभु जी की कृपा है, हम भी ठीक हैं। दोस्तों, आज हम अपने एक सत्य घटना से अवगत कराते हैं आपको कि कोई गरीब जो है, गरीब की बेटी ना पढ़ पाए, ना आगे बढ़ पाए, ना कोई कुछ कर पाए, उनको हमेशा दबा दिया जाता है कि शांत हो जाओ। पर दोस्तों, हमारे साथ कुछ ऐसे ही घटना घटी कि हम सोच कर परेशान हो जाते हैं, काश वो दिन आएगा तो हम सोच कर हमारी रूह काँप जाती है। हमको बहुत रोना आता है, हम परेशान हो जाते हैं। उस ज़िंदगी, उस दर्दनाक गरीबी को देखकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी एक कहानी है, एक गरीब महिला की कहानी आप तक ज़रूर पहुँचे। आप ज़रूर सुनिए, आप ज़रूर ध्यान से सुनिए मेरी वीडियो को, अच्छे से देखिए, उसको जानिए, समझिए, बूझिए कि आपकी बहू, बेटी, आपके किसी सदस्य के साथ ये घटना ना होने पाए। आप जागरूक रहें। मैं अपना वीडियो जन जन तक इसलिए पहुंचाना चाहती हूं कि मेरे साथ जो घटना घटी, काश आप लोग के साथ ना घटे, इसलिए मैं अपना वीडियो डालती हूँ। मेरा सन 2017 से ही हमारे पति, हम साथ में थे। वो उसके बाद वो झगड़ा किए, इनके मम्मी पापा झगड़ा किए, सब लोग किए और रात में 12 बजे हमको अकेले छोड़कर मुंबई भाग गए। चारों भाई, माँ, बहन, भाई, सास, ससुर, मेरे पति, सब कोई चले गए। मैं सो रही थी आराम से, अपने बच्चे को दोनों लेकर मैं सो रही थी। मुझे कुछ पता ही नहीं था दोस्तों, और जब मुझे पता ही नहीं था तो हम सोचे क्या हो रहा क्या नहीं। अब दोस्त ये लोग चले गए, सन 2017 को गए और ये लोग आए ही नहीं। इतना बड़ा लॉकडाउन, इतनी बड़ी गरीबी मुझ पर आई कि हमारे घर में कटा दाना नहीं था। मेरे सब कुछ ऐसे परेशान थे। हम सोच रहे थे अब हमारे बच्चे क्या खाएंगे, अब हमारे बच्चे क्या खाएं, अब मैं क्या खिलाऊंगी, हम भगवान से क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। भगवान से उम्मीद कर कर के थक गई थी, भगवान से अर्जी लगाते थक गई थी। भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे थे और रो रो के बुरा हाल हो गया था। अब क्या खिलाए। मेरी बेटी 4 साल की थी, मेरा बेटा 5 साल का था उस टाइम। सोचिए दोस्तों, 4-5 साल का बच्चा और 3 साल का बच्चा खाने को कुछ नहीं मांगेगा। तभी हम मुसीबत में थे। फिर भी हम एक मंदिर में गए अपने बच्चों को लेकर। गांव के कुछ दूर के मंदिर था, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था दरबार में, और जो भंडारा चलता था उस मंदिर में हम गए दोस्तों। उसके बाद वहाँ पर भंडारा चल रहा था, पूड़ी, हिलवा पूड़ी चल रहा था। मैं इस दरबार में गई दोस्तों, मुझे बहुत रोना आता है। मैं रो देती हूँ अपनी ज़िंदगी को सोच कर। काश काश प्रभु ये गरीबी किसी को न दे, जिसको दे गरीबी अमीरी को दे। अमीरी सबको बनाए प्रभु, गरीब किसी को ना बनाए, कि वो गरीब को कोई सुनता नहीं। अमीर को ही सुनते हैं, गरीबी से कोई हाथ नहीं मिलाता, सब मुंह मोड़ लेते हैं। हमसे कोई हाथ नहीं मिलाता था, हम अगर चले जाते थे हमको देख के रास्ता बदल लिया जाता था। सोचो वो टाइम, वो दिन, सोचो। फिर भी मैं प्रभु पर भरोसा की, उस दरबार में, मंदिर में पहुंची। माता जी का दरबार था। मैंने पेट भर के खाना खाया वहाँ पर, हलवा पूड़ी, और हमारे बच्चे भी खाए। अब मैं अपने उस मंदिर से थोड़ा सा अपना प्रसाद अपने बच्चों के लिए लेके निकल पड़ी।
खाना खाने के बाद एक पंडित से मुलाकात हुई दोस्तों। पंडित ने बोला, बेटी आज तुम बहुत परेशान हो। कि जी गुरुजी आज हम बहुत परेशान, कहीं तुम्हारे साथ कोई नहीं है, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम हार मत मानना। फिर दोस्तों मैं अपने दोनों बच्चों को उस मंदिर से उठाई और अपने घर आ गई। रात में वही पूड़ी हम अपने बच्चों को 3 दिन तक खिलाए। सोचो गुरुजी, सोचो, वही पूड़ी मैं 3 दिन तक खिलाई। ये ज़िंदगी का सच, ये ज़िंदगी का गरीबी, ये कड़वा सच किसी गरीब बेटी के साथ हुआ। आज वो अपने मौत को गले लगा लेती, लेकिन मेरे 2 बच्चे थे, मैं मरती तो कैसे मरती। इनके न कोई बाप था, न कोई सहारा था, ये कहाँ जाते और कौन इनको अपनाता। फिर दोस्तों मैं क्या की, पूड़ी को रोज़ अपना गरमा देती चूल्हे पे, 2-3 दिन तक खिलाई इनको। फिर मैंने अपना बात किसी से नहीं बताया, न मम्मी से, न पापा से, न भाई से, न बहन से, किसी से नहीं बताया, क्योंकि मैं ये सोच कर रह गई कि मेरी शादी एक ही बार हुई है और जो कुछ मेरे भाग्य में था वो मिल गया। अब हम दोबारा अपने मायके के दरवाज़ा पे नहीं जाऊंगी। फिर प्रभु जी से मानी, शाम से सोते समय प्रभु जी से बोली, प्रभु हमको कहीं छोटी सी नौकरी दिला दीजिए, हम अपने बच्चों के लिए मेहनत बहुत करूँगी, मैं जैसे आप कहेंगी मैं सब मेहनत करूँगी। फिर देखिए प्रभु ने हमको एक साइकिल की कंपनी में काम दिलाया। मैं वहाँ पर बच्चों की साइकिल बनाती थी। सोचो वो दिन, सोचो मैं एक साइकिल बनाकर अपने बच्चों को भोजन करा पाई। साइकिल बनाई, 2 महीने साइकिल में काम की, मुझको 60 रुपये रोज डेली के दिया जाता था। मैं साइकिल बना बना के 4-5 महीने 1 साल तक उस साइकिल की कंपनी में काम की। उसके बाद बच्चे को पढ़ाई, स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में एडमिशन कराया और दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर स्कूल में डाला। फिर दोस्तों दोनों लोग को स्कूल प्राइमरी में डालकर मैं अपने काम पे चली जाती थी। रोज डेली के यही काम था। फिर देखो दोस्तों कैसी गरीबी आई हमारे साथ, कोई नहीं साथ दिया। मैं जिसके जिसके दरवाजे पे जाती थी दोस्तों, सब हमसे मुंह मोड़ लेते थे, हमारे सामने आने में कतराते थे, कहीं गरीबी हमको न छू जाए। हम एक ब्राह्मण हैं, हमको भिक्षा दे दोगे तुम गरीब नहीं हो जाओगे, बल्कि तुमको आपको आशीर्वाद ही देंगे, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। फिर भी मैंने हार नहीं माना, मैं वही काम करती रही। आज हमारे बच्चे 10 साल को हो गया मेरा बेटा और 6 साल की हमारी बेटी हो गई। उस गरीबी को अवगत करा के मैं सोच के परेशान हुआ। आज हमारा दिन ये देखने को हो गया, मैं एकदम बेसहारा हो गई कि काश मेरा पति अब आ जाए, इसी विश्वास में रोज डेली आशा करती रहती थी, क्योंकि मुझसे कोई बताया ही नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर जो है सन 2000 ये लोग 22 में आए और मैं जो छान छप्पर डाली थी उसमें से हमको बाहर निकाल रहे थे, बोले तुम घर से बाहर निकल जाओ। मैं फिर परेशान हो गई कि इतने दिन से मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ, खिला पिला रही हूँ, तो कोई नहीं आया देखने। अब मुझे घर से बाहर निकाल दिए, क्या मैं भाग कर आई हूँ? मैं तो शादी करके आई हूँ, मैं तो रहूँगी यहीं पर। फिर प्रभु जी से रात में अर्जी लगाई, हे बालाजी, हनुमान, हे श्री रामचंद्र महाराज, मेरी अर्जी सुनिए, मुझे भी अपने घर में रहने का एक मौका दीजिए, मुझे भी सहारा दीजिए। फिर मैंने बुलाया पुलिस को, पुलिस आई, हमारा केस चल रहा था, सुलह करके आए थे हम, मुकदमा चल रहा था। फिर उसके बाद दोस्तों मैं जब आई घर पे, पुलिस आई तो हमारे गांव के सारे लोग इकट्ठे थे, हमको भगाने में, हाथ पकड़ के बाहर निकाल देने में इतना सक्षम थे कि हम निकाल दिए जाते।
पर दोस्तों मैं नहीं निकली, मैं दरवाजे के पास पर खड़ी होगी, मैं आग लगा के मर जाऊंगी, कुछ भी कर जाऊंगी, पर इस घर से नहीं जाए, क्योंकि मेरी शादी में मुझे भगा नहीं सकते तुम लोग। फिर मैंने जब पुलिस को बुलाया, गुरुजी